हेलो फ्रेंड्स, क्या आप मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए आपको कोई स्किल सीखना पड़ेगा, या आप अभी भी इस माइंडसेट में हैं कि कोई दोस्त, कोई रिलेटिव या कोई टिप्स देने वाली कंपनी आपको टिप्स देके ही रिच बना सकती है? फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए आप कोई दोस्त के मदद से या किसी और के टिप्स के मदद से कुछ दिनों तक शायद अच्छा पैसा कमा लें, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए आप वो चीज कर पाएंगे? क्या वो टिप्स हमेशा सही ही होती है? देखिए, कोई कितना दिन आपको शिकार लाके देगा, आपको एक ना एक दिन तो शिकार खुद ही सीखनी होगी। एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो हम स्कूल जाते हैं, चीजें सीखते हैं, कॉलेज जाते हैं, और जब 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद उस पढ़ाई से हमें एक जॉब लगती है और वहां से हम पैसे कमाते हैं। वैसे ही एक डॉक्टर भी 7 से 8 साल पढ़ाई करके फिर अपने नॉलेज का यूज करके पैसे कमाता है। तो फिर क्या स्टॉक मार्केट में भी पैसे कमाने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, यहां इस लर्न एंड अर्न के सीरीज में हम यही काम कर रहे हैं। इस सीरीज में कुछ 30 से 35 वीडियोस हम बनाएंगे दोस्तों, जिसको कि आप एक एग्जॉस्टिव स्टडी फॉर सक्सीडिंग इन स्टॉक मार्केट्स या करेंसी मार्केट्स या फॉरेक्स मार्केट्स कह सकते हैं। लर्न एंड अर्न सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के पहले एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको लर्न एंड अर्न सीरीज का पहला वीडियो देखना बेहद जरूरी है दोस्तों, जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात की है और हमने सेंसेक्स और निफ्टी को डिटेल में समझा है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है, तो आगे के कोर्स को आसानी से समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, नहीं तो आपको आने वाले कंसेप्ट समझने में मुश्किल हो सकती है। तो आप ये वीडियो जरूर देखें। आपको आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड के टॉप में इसकी लिंक अभी दिख रही होगी, आप ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो नंबर 1 है लर्न एंड अर्न सीरीज का, और आज का ये जो वीडियो है ये लर्न एंड अर्न सीरीज का वीडियो नंबर 2 है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के एक अहम कड़ी जो है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका की नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बेस फॉर्म करता है शेयर मार्केट के स्टडी का, यानी ये बेहद जरूरी है अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक या कोई और चार्ट पैटर्न नहीं जानते, तो ट्रेड लेना कुछ दिनों तक रोक दीजिए दोस्तों, और इस एजुकेटिव मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन इन दिस फील्ड यही एक वजह है कि इंडिया में 95% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाते हैं। हम इस चीज को चेंज करना चाहते हैं और एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने में आपकी मदद करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप सारी स्टडीज करें, सीखें और फिर खुद के ट्रेड्स एक सक्सेसफुल दिशा में हमेशा के लिए लेके जाए, सो दैट आपको किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैंडलस्टिक क्या होती है। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2 कैंडलस्टिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन कलर में है, एक यहाँ पर रेड कलर में है। सबसे पहले कैंडलस्टिक इसको क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका शेप जो है वो एक कैंडल की तरह आपको दिखाई देता है, इसी रीजन से इसको कैंडलस्टिक कहते हैं। अब कैंडल के साथ ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसको तो बॉडी कहते हैं, बॉडी ऑफ द कैंडल ऐसा कहा जाता है। उसके साथ में ये जो आपको एक दिख रहा है, जो एक लाइन दिख रही है, उसको शैडो कहते हैं या कैंडल का विग भी कहते हैं। अब इस कैंडल को अगर आपको समझना है तो आप देखिए, ये ओपन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी ये जो लेवल है कैंडल का, ये यहाँ पर प्राइस जो है वो ओपन हुई है। जिस भी टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो उस दिन यहां से प्राइस स्टार्ट हुई और एंड यहां पे हुई, यहां पर क्लोज हुई। उसके बीच में क्या क्या हुआ वो आपको ये शैडो से पता चलेगा कि प्राइस ओपन तो यहां हुई, लेकिन यहां तक भी गई थी, यानी ओपन से भी नीचे तक गई थी, लेकिन वहां क्लोज नहीं हो पाई। उसको क्लोज होना था यहां पर, लेकिन उसके भी ऊपर वो जाके वापस आ चुकी है। इसने हाई जो बनाया है वो यहां पर बनाया है, यहां तक वो पहुंची, लेकिन वहां पर नहीं रह पाई। प्राइस यहाँ पर आई और यहाँ पर उसने एक क्लोजिंग दी, मतलब यहाँ पर उस दिन की, उस मिनट की या उस महीने की, जिस भी टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, वहां पर आकर ये क्लोज हुई। तो ये जो कैंडल है, ये एक तेजी का साइन दिखाती है मार्केट में,
और इसीलिए इसको बुलिश कैंडलस्टिक भी कहा जाता है। इसी तरह ये जो कैंडल है, इसका ओपन दोस्तों यहां से हुआ था, यानी ये कैंडल ओपन ऊपर से हुई और क्लोज नीचे हुई। इसका मतलब ये जो कैंडल है ये एक मंदी को दर्शाता है, इसीलिए इसको बेयरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। मतलब इस कैंडल में प्राइस ऊपर उठी है, देयर इज अ राइज इन द प्राइस, हियर देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, मतलब प्राइस नीचे गिरी है। इसको कहने के काफी सारे तरीके हैं। इसको आप कह सकते हैं कि कैंडल बियरिश है, या कैंडल मंदी दर्शाती है, या कैंडल बिकवाली दर्शाती है, या कैंडल इस कैंडल में सेलर्स हावी रहे बायर्स के ऊपर, या प्राइस नीचे गिरी, या ऐसे बहुत सारे आम भाषा में आप इसको आपको जो इंफॉर्मेशन ये कैंडल बताती है उसको कन्वे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो शेडोज है, लोअर शेडो और अपर शेडो, यहाँ पर यहाँ पर प्राइस ने जाकर एक हाई बनाया, यहाँ पर एक लो बनाया, लेकिन दोनों प्राइजेस पर प्राइस टिक नहीं पाई। वो ओपन यहाँ हुई और एंड में जो सेशन का एंड है वो यहाँ पर हुई। ये एक बेसिक कैंडलस्टिक की जानकारी मैंने आपको दी। अभी आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने एक कंपनी का चार्ट खोला है। ये एल एन टी का डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है एनएससी के ऊपर में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कुछ कैंडल फॉर्मेशंस आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर है। कुछ रेड कलर में है, कुछ ग्रीन कलर में है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ से अगर आपको चेंज करना है, आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से ये चार्ट दिखता है। तो यहाँ पर अगर मैं ये जो मूविंग एवरेजेस है उसको हाइड कर दूं, तो आप सिर्फ अभी ये कैंडल स्टिक्स देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर में। अब दोस्तों ये जो कैंडल स्टिक्स है, अगर मैं इसको जूम करूं थोड़ा आपके लिए, तो यहाँ पर मैं अगर कोई भी कैंडल के ऊपर में कर्सर लेके जाता हूं तो मुझे यहाँ टॉप में OHLC ये सारे फिगर्स दिखते हैं। इसका क्या मतलब है? ये जो सेक्शन है स्क्रीन का, यहाँ पर आप ये वैल्यूज देख पा रहे हैं। तो अगर मैं मेरा कर्सर कोई भी कैंडल के ऊपर रखता हूँ तो मुझे ये चार वैल्यूज दिखती हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर कैंडल की मैं बात करूँ, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इस पे ओ लिखा है 1372, मतलब इसका जो ओपनिंग हुआ है, जो कि ये प्राइस है, यहाँ पर ये 1372 है। फिर उसके बाद उसने एक हाई भी बनाया, ये जो शेडो आप देख सकते हैं, ये शेडो यहाँ पर है। और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1278, यानी ये जो प्राइस है ये इसकी क्लोजिंग है। और इसका लो जो है, ये यहाँ पर इसने एक लो भी बनाया है जो कि 1280 है। तो इस तरीके से आप आपके चार्ट का यूज करके हर एक कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो देख सकते हैं। ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, ये अगर आप दूसरे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये सारी कैंडल स्टिक्स एक दूसरे में कंबाइन हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप डेली देख रहे हैं इस समय, और अगर मैं इसी का वीकली चार्ट खोलूं तो 7 डेज की, या जो 5 वर्किंग डेज है, 5 ट्रेडिंग डेज है, उसका कैंडलस्टिक पैटर्न का एक क्यूमुलेटिव कैंडल आपको मिलेगा, जो कि आपको वीकली चार्ट के ऊपर देखने मिलेगा। आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो कोई भी स्टॉक चुन लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस का एक देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिलायंस का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर ये सितंबर 2019 की, ये 3 सितंबर 2019 की ये कैंडल है। और यहाँ से हम स्टडी करेंगे पूरे सितंबर मंथ की। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल ये 30 सितंबर 2019, ये आखिरी कैंडल है सितंबर की। तो मैं इसको थोड़ा जूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे महीने में यहाँ से लेकर के 30 सितंबर तक जो हाई बना है वो इस कैंडल का हाई बना है, इसके ऊपर और कोई कैंडल नहीं है। और जो लो बना है वो इस कैंडल का है, और इसके नीचे और कोई दूसरी कैंडल नहीं है ये पूरे महीने में।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस महीने का ओपनिंग, इस महीने का क्लोजिंग जो कि ये कैंडल का रहेगा, इस महीने का हाई जो कि इस कैंडल का हाई रहेगा, और इस महीने का लो जो कि इस कैंडल का रहेगा, उसको एक जगह नोट करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम एक नोट्स में लिख के रखते हैं सितंबर 19। यहाँ पर हम लिखेंगे हाई, लो, क्लोज एंड ओपन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका जो हाई गया है वो, और हाई जो है वो इस कैंडल का है पूरे सितंबर में। तो इस कैंडल के ऊपर अगर मैं कर्सर रखता हूं तो मुझे हाई जो दिखता है दैट इज 1335। तो यहाँ पर मैं हाई लिखता हूँ 1335। फिर लो जो है वो इस कैंडल का लो है, तो इस कैंडल पे मैं कर्सर रखता हूँ, मुझे लो दिखता है 1172। तो मैं यहाँ 1172 लिखता हूँ। फिर क्लोजिंग जो हुई है वो इस कैंडल की हुई है, एंड यहाँ पर दोस्तों क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो शैडो बना है वो हाई वाला पॉइंट है, और यहाँ पर क्लोज हुई है प्राइस, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज 1332। मैं सारे जो फिगर्स हैं दोस्तों वो यहाँ से ले रहा हूँ, अगर आप, मैं आपको फिर से हाईलाइट करके बताता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ये जो है OHLC, यहाँ से मैं सारे फिगर्स ले रहा हूँ, ना कि इस प्राइस वैल्यू जो आपको यहाँ पर दिख रही है ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ फिर से तो मुझे क्लोज मिलेगा 1332 का। मैं यहाँ लिखता हूँ 1332। और ओपन जो हुआ है वो 3 सितंबर को प्राइस ओपन हुई है 1242 पे, 1242। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमने यहाँ लिख दिया। अब ये पूरे महीने का हमको हाई, लो, क्लोज, ओपन मिल गया। अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट में और देखते हैं कि जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली है क्या वो सही है। तो ये मंथली टाइम फ्रेम, रिलायंस के मंथली टाइम फ्रेम के कैंडल चार्ट पे हम आए हैं, और यहाँ पर हमको थोड़ा जूम करना होगा, और यहाँ पर ये है सितंबर की कैंडल, सितंबर 2019। यहाँ पर हर एक कैंडल जो है वो एक मंथ के ड्यूरेशन को दर्शाती है, और हमें ये कैंडल देखना है सितंबर 2019 की। तो यहाँ पर अगर आप देखिए एच यानी हाई जो है वो 1335 है, इसका लो जो है वो 1172 है, क्लोज जो है वो 1332 है, ओपन जो है वो 1242 है। मतलब हमने निकाले हुए डेटा से ये जो डेटा है ये मैच हो रहा है। सो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कैसे दो टाइम फ्रेम्स में कैंडल पैटर्न्स जो है वो अगर आप एक दूसरे में मर्ज करें तो आपको वो एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम का अंदाजा आ सकता है। तो यहाँ पर दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके सामने हैं। ये जो कैंडल है इसकी शुरुआत इस पॉइंट से हुई, ये ऊपर तक गया, यहाँ तक गया, लेकिन प्राइस रिजेक्ट हुई और एंड में आकर यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक प्राइस रिजेक्शन हुआ यहाँ पर, लेकिन वो प्राइस रिजेक्शन जो था वो वीक था, इतना ज़्यादा सेलर्स हावी नहीं हुए थे बायर्स के ऊपर, और प्राइस आकर यहाँ पर एंड हो गई, मतलब यहाँ पर प्राइस क्लोज हो गई। तो बायर्स जो है उनका बोलबाला रहा इस कैंडल फॉर्मेशन के दौरान। मतलब ये कह सकते हैं कि बाइंग ओवरटुक सेलिंग ड्यूरिंग द सेशन ऑफ दिस कैंडलस्टिक, फिर चाहे वो डेली हो, मंथली हो, या जो भी टाइम फ्रेम में हम इस कैंडल को देख रहे हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो ये भी एक बुलिश कैंडल ही है, क्योंकि इसका क्लोज हाई, इसका क्लोज जो है वो ओपन प्राइस से ऊपर है, लेकिन
यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन हमको दिख रहा है, क्योंकि ये शैडो बहुत ही बड़ा है। प्राइस यहाँ पर गई थी, बायर्स प्राइस यहाँ तक लेकर गए, लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल लिया उसके बाद में और प्राइस को नीचे ढकेला और नीचे ढकेल कर यहाँ पर आने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये दिखता है कि भले ही कैंडल ग्रीन फॉर्म हुई है, लेकिन सेलर्स हावी रहे बहुत टाइम तक बायर्स के ऊपर। मतलब ये एक वीक बायर्स इन कंट्रोल है और स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है, मतलब द सेलर्स आर मोर इन कंट्रोल। अब हाउ टू इंटरप्रेट द कैंडल्स, यहां पर आप देख सकते हैं तीन कैंडल स्टिक्स आपके सामने। एक का विक यानी शैडो जो है वो छोटा है, दूसरे का शैडो भी छोटा है और बॉडी भी छोटी है, और यहाँ पर बॉडी छोटी है लेकिन ये जो शैडो है ये बहुत बड़ा है। अब इसको आप इंटरप्रेट कैसे करें, ये कैंडल आपको क्या बताना चाहती है, ये आप समझे कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, क्योंकि बॉडी इसकी बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये एक तेजी का संकेत है उस टाइम फ्रेम के दौरान। और यहां पर अगर आप देखें तो एक इनडिसीजन दिखता है। प्राइस ना तो बहुत ऊपर गई ना बहुत नीचे आई। इसने एक हाई को भी रिजेक्ट किया, हाई प्राइस को भी रिजेक्ट किया, एक लोअर प्राइस को भी रिजेक्ट किया। मतलब प्राइस लगभग उसी पॉइंट पर आकर क्लोज हुई जहां पर वो ओपन हुई थी। इससे पता चलता है कि मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि इनडिसीजन वाले हैं। और आपको यहाँ पर एक ये भी समझना चाहिए कि ये ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद में एक रिवर्सल इन द ट्रेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों इस पॉइंट पे न्यूट्रलाइज हो गए हैं। और आने वाले कैंडल स्टिक्स में एक तो बायर्स हावी होंगे या फिर सेलर्स हावी होंगे। ये जो एक इनडिसीजन है उसका कुछ ना कुछ आउटपुट अगले कैंडल्स में यूजुअली देखा जाता है कि निकलता है। अब इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल बॉडी है, एक लंबा शेडो है। मतलब प्राइस यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर नीचे आने की कोशिश की, मतलब सेलर्स बहुत टाइम तक कंट्रोल में थे, लेकिन फिर से बायर्स आए और बायर्स ने प्राइस को ऊपर ढकेला। मतलब डिमांड फिर से बढ़ गई सप्लाई के मुकाबले और प्राइस एंड में जाकर ऊपर क्लोज हुई। इसका मतलब यह है कि बहुत ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कैंडल द सेलर्स वेयर इन चार्ज, बट जब एंड हुई कैंडल उस समय दी बायर्स टुक चार्ज अगेन। सिमिलरली ये भी जो तीन कैंडलस्टिक्स आप देख रहे हैं वो सेम ही पैटर्न के हैं। यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो बेयरिश ट्रेंड दिखाती है। और जैसे कि यहाँ पर एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर ये एक पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही यहाँ पर एक लगभग एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, जो हम आगे देखेंगे। तो अब बात करते हैं, अभी तक हमने ये तीनों स्लाइड्स में एक सिंगल कैंडल की बात की, इसके साथ हमने कोई दूसरी कैंडल अभी तक मर्ज इसमें नहीं की है। बट अब हम बात करेंगे जबकि दो या तीन कैंडल स्टिक्स का एक फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम वो जो पैटर्न जो बनता है उसको हम कैसे समझें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कैंडल स्टिक्स हैं। ये कैंडल जो है ये एक बियरिश कैंडल है और ये जो कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल है। अब ये जो कैंडल की बॉडी है ये एक सेशन 1 है और ये सेशन 2 है। मान लीजिए ये पहला दिन है तो ये दूसरा दिन है। तो ये पहले दिन की ये जो बॉडी है, ये बॉडी अगर आप इस कैंडल के अंदर फिट करना चाहे तो बॉडी के साथ साथ आप शैडोज को भी अंदर फिट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि डे 2 के कैंडल ने डे 1 की कैंडल को एनगल्फ कर लिया अपने अंदर, इसीलिए ये जो पैटर्न बनता है इसको एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और क्योंकि ये दूसरे सेशन की जो कैंडल स्टिक है ये एक बुलिश कैंडल है, इसलिए इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है।
इस कैंडलस्टिक के पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद यूजुअली आप ये देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये एक स्ट्रेंथ इन बाइंग का संकेत है, ये एक स्ट्रेंथ इन डिमांड का संकेत है। इसलिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं ये फॉर्मेशन होने के बाद कि यहाँ से डिमांड थोड़ा बढ़ सकता है, और जो आप पहले देख रहे थे, जो प्राइस एक्शन देख रहे थे, उसमें और एक ज्यादा बुलिश ट्रेंड आपको इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पैटर्न के बाद दिख सकता है। तो इस तरह से आपको इस बुलिश एनगल्फिंग को समझना है और इसका एप्लीकेशन करना है जब आप ट्रेड्स लेते हैं। अब ये वही है बुलिश एनगल्फिंग। फिर से आप देखिए, एक बेरिश कैंडल है और इस बेरिश कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया, मतलब इसके लो से भी नीचे इसका इसके लो से भी नीचे इसका लो है और इसके हाई से भी ऊपर इसका हाई है। मतलब ये बुलिश एनगल्फिंग का एक फिर से एक एग्जांपल हमने देखा। और ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये बेरिश एनगल्फिंग है। कंसेप्ट सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पर जो सेकंड सेशन की कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल कैंडल है और उसने उसके पहले सेशन के कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। और इस फॉर्मेशन के बाद यूजुअली आप मार्केट में एक करेक्शन देख सकते हैं। ये आपको एक शॉर्ट सेलिंग का चांस दे सकता है। इससे आपका ट्रेंड बियरिश, आने वाले कुछ सेशंस के लिए ट्रेंड जो है वो बियरिश हो सकता है। सो दिस इज एन इंडिकेटर जो आप यूज कर सकते हैं मार्केट के रुख को पहचानने के लिए। अब हैमर एंड शूटिंग स्टार, जैसे कि आप इमेज से देख सकते हैं, हैमर यानी एक हथौड़े की तरह उसका एक इमेज है। ऊपर में उसका बॉडी है, नीचे में एक बड़ा शैडो है। और शूटिंग स्टार यानी टूटता तारा जो है, जैसे आपको आसमान में दिखता है, उसी तरह की कैंडल फॉर्मेशन है ये जो कैंडल फॉर्मेशन है ये ग्रीन में है। ऑब्वियसली ये एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है, ये जो है ये बुलिश बेरिश कैंडल फॉर्मेशन है। यहाँ पर प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की गई है, लेकिन रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस हुआ और प्राइस फिर से ऊपर पुश की गई है बायर्स के द्वारा। मतलब ये एक बुलिश ट्रेंड दिखाता है। इनडिसीजन भी दिखाता है कुछ देर के लिए, लेकिन बाद में एक बुलिश ट्रेंड दिखाता है। एंड ये क्लियर दिखाता है कि द बायर्स आर इन कंट्रोल। एग्जैक्टली रिवर्स आप यहां देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं द बेयर्स, द सेलर्स आर इन कंट्रोल ओवर हियर, क्योंकि प्राइस ने हायर प्राइस को रिजेक्ट करके लोअर प्राइस पे क्लोजिंग दी है। तो आप ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, हैमर एंड शूटिंग स्टार। यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड इसके बाद आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब डोजी एक बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है। डोजी में आपको एक शैडो ही दिखाई देता है, देयर इज नो बॉडी, बॉडी नहीं दिखाई देती, या बॉडी अगर होती भी है तो वो बहुत छोटी होती है। और आपको ये पता चलता है डोजी के फॉर्मेशन से कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इनडिसीजन है, यानी बायर और सेलर दोनों में जो कंपटीशन है वो इतना तगड़ा है कि उसमें से कोई भी एक विनर हमको सीधा आते हुए नहीं दिखता है। इसीलिए डोजी के बाद में एक पैटर्न रिवर्सल, रिवर्सल इन पैटर्न आना बहुत ही आम बात है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो जहां पर भी आपको डोजी दिखता है, इसका मतलब आप साफ समझिए कि यहाँ पर एक इनडिसीजन बना है और साइडवेज मार्केट गया है पूरे कैंडल फॉर्मेशन के दौरान, और यहाँ से आगे आपको एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। दो प्रकार के डोजी यहाँ पर हैं, एक तो ड्रैगन फ्लाई है, एक ग्रेव स्टोन है। ड्रैगन फ्लाई में प्राइस ने लोअर प्राइस को रिजेक्ट किया है और ग्रेव स्टोन में प्राइस ने हायर प्राइसेस को रिजेक्ट किया है। तो ये एक बुलिश ट्रेंड
हो सकता है इसके बाद आने वाले सेशंस में, और यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है, जो कि अगर इन केस पहले बुलिश था तो हो सकता है कि आने वाले सेशंस में कैंडलस्टिक जो है वो बेरिश बने। तो ये इंडिकेशंस आपको डोजी से हमेशा मिलेगी। डोजी एक बहुत ही पॉपुलर कैंडल पैटर्न है, और इसका आप यूज़ आपके ट्रेड्स में डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही भरोसेमंद कैंडल पैटर्न रहता है। अब अगर आप तीन कैंडल्स को मिक्स करें, यानी तीन कैंडल्स का, अगर आप तीन कैंडल्स को मिलके अगर एक डिसीजन बनाएं, तो कुछ इस तरह के पैटर्न से आप बना सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हुए दो पैटर्न्स हैं, एक मॉर्निंग स्टार और एक को इवनिंग स्टार कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो नाम है, ये इसी आपने हैमर, बुलिश पिन बार, बेरिश पिन बार, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स है। हर एक कैंडल पैटर्न को एक ना एक नाम दिया गया है। बट इतने सारे नाम और इतने सारे पैटर्न्स याद रखने की खास ज़रूरत नहीं है। जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो अगर आप याद रखते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है। मैंने ऐसे ही पैटर्न्स चुने हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और वो जानने के बाद में उसके अलावा के बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं वो जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये जो नाम दिए गए हैं, दीज आर जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पसेस। आप कैंडल को देख कर ही ये पता लगा सकते हैं कि वो कैंडल जो है वो एक बेरिश मोमेंटम दिखाती है, साइडवेज मोमेंटम दिखाती है, या बुलिश मोमेंटम दिखाती है। वो ये दिखाती है कि सेलर्स कंट्रोल में है कि बायर्स कंट्रोल में है, या हायर प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है, लोअर प्राइस का एक्सेप्टेंस हो रहा है, या लोअर प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है, हायर प्राइस का एक्सेप्टेंस हो रहा है। ये आप कैंडल को देख के ही समझ सकते हैं, इसलिए उसके खास नाम याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये प्रेजेंटेशन में जो जो नाम मैंने दिए हैं, जो जो भी मैं कैंडल पैटर्न्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप याद रखेंगे तो वेल एंड गुड। तो ये मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार में एक बेरिश कैंडल बनी, फिर एक डोजी फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, और उसके बाद में एक फॉर्मेशन हुआ बुलिश कैंडल का। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मॉर्निंग, क्योंकि इसका नाम है कि रात हो गई, बिकॉज इट वाज द प्राइस वाज गोइंग डाउन, एंड देन एक सुबह होती है, हेंस इट इज अ मॉर्निंग स्टार। एंड यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि ये एक सुबह होने के बाद में एक रात हो रही है। इट्स लाइक द मार्केट, द प्राइस इज गोइंग डाउन, सो इट इज लाइक यू कैन कॉल इट द इवनिंग स्टार। ये इसके पीछे का एक नाम रखने के पीछे का एक एनोलॉजी है। मॉर्निंग स्टार के बाद में एक एक रिवर्सल आप देख पाएंगे यूजुअली चार्ट्स में, जो कि बुलिश ट्रेंड दर्शाएगा, और इसके बाद में एक बेरिश ट्रेंड दिखाएगा प्राइस आपको। नेक्स्ट, ट्वीजर टॉप्स एंड बॉटम्स। अगेन, अगर आप नाम भी याद ना रखें, फिर भी अगर इस कैंडल पैटर्न को देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सबसे पहले प्राइस ने लो प्राइस को रिजेक्ट किया है। दोनों भी केसेस में लो प्राइस को रिजेक्ट किया है, लेकिन प्राइस ओपनिंग प्राइस से लो एंड हुई पहले सेशन में, और दूसरे सेशन में प्राइस ने वहीं पर आकर अपना क्लोजिंग किया जहां पर पहला कैंडल ओपन हुआ था। इसका मतलब ये दिखाता है कि शुरुआत हुई बेयर्स से एंड एंड हुआ बुल्स के साथ। मतलब यहाँ पर बायर्स ने अपना कंट्रोल वापस ले लिया है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो लॉस्ट टेरिटरी थी बायर्स की, जो इस कैंडल फ्रेम में आपको दिखती है, वो यहाँ पर लॉस्ट टेरिटरी बायर्स ने गेन कर ली। सिमिलरली उसका उल्टा यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड हुआ जब इस कैंडल का, तब प्राइस यहाँ पर एंड हुई, और द bears were in full control when this candle ended। ये फॉर्मेशन होने के बाद में एक बुलिश ट्रेंड आपको दिख सकता है, मतलब आप आपका बायस जो है वो बुलिश रख सकते हैं ऐसा फॉर्मेशन देखने के बाद। और ऐसा फॉर्मेशन देखने के बाद आपका बायस आप शॉर्ट साइड में रख सकते हैं। आपको ये एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो आइए अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, और कुछ
कैंडल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे कैंडल पैटर्न्स आपको दिख रहे होंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो हमने कैंडल पैटर्न्स पढ़े उसमें से कोई यहाँ पर अपने को दिख पाता है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक बुलिश एनगल्फिंग का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख सकता है। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमें मिला है यहाँ पर। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस एक अप ट्रेंड में था और उसी के बीच में ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब प्राइस ने थोड़ा सा एक करेक्शन यहाँ पर दिखाया, और जैसे ही प्राइस ने करेक्शन दिखाने के बाद में ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का। और प्राइस जैसे करेक्ट हुई और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना, और उसके बाद में एक रैली देखी मार्केट ने फिर से आने वाले पाँच पाँच से छः सेशंस के लिए। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कैंडल पैटर्न्स की मदद से कि आने वाला ट्रेंड कैसे हो सकता है। अब इसी में और कुछ पैटर्न्स अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो एक लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं ये पहले की ड्राइंग मिटा देता हूँ। और ये अगर आप देख सकते हैं, ये कैंडल स्टिक ये वाली, तो एक ग्रेवस्टोन डोजी एग्जैक्टली तो नहीं, क्योंकि उसके नीचे एक दूसरा लो भी बनाया है, बट एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ कैंडल आपको दिख रही है। और यहाँ पर भी आप अगर इसका स्टडी करें और देखें कि मार्केट ने ये अपवर्ड ट्रेंड दिखाया, ये बुलिश ट्रेंड दिखाया, वहां से ये ग्रेवस्टोन डोजी जब बना तो एक रिवर्सल हुआ मार्केट में और मार्केट करेक्ट हुआ काफी सेशंस तक। तो फिर से आपने देखा कि कैसे हमने जो चीजें पढ़ी है उसका अगर मान लीजिए इस सेशन में यहाँ पर होते तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल सकता था कि यहाँ पर कुछ तो भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, डिसीजन नहीं हो पा रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में, और यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है। और अगर आपने उस समय शॉर्ट किया होता, ये तो हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, अगर आप इसका फ्यूचर्स शॉर्ट करते तो आपको फायदा हो सकता था। फिर से देखते हैं और कुछ पैटर्न हमें मिलता है क्या। ये एक पैटर्न है जिसको इन्वर्टेड हैमर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैमर जो हमने पढ़ा वो उसका बॉडी ऊपर होता है, बट इस केस में बॉडी नीचे है, इसको इन्वर्टेड हैमर हम कहते हैं। यहाँ पर भी एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में। सो आप इसका भी यूज कर सकते हैं ऐसे। और भी काफी सारे पैटर्न्स हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये एक शूटिंग स्टार है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको भी मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो पैटर्न है ये एक शूटिंग स्टार यहाँ पर है। और आगे अगर देखें तो फिर से ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर दिख रहा है। और ये यानी रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस, इस कैंडल से हमको पता चलता है। और एक बेयरिश ट्रेंड का सिग्नल है ये कैंडल। और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन जो है वो आपको फिर से बियरिश दिख रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे संकेत आपको कैंडल स्टिक्स देती रहेगी चार्ट्स पर, आपको उसको पहचानना आना चाहिए। फिर से ये ऑलमोस्ट एक हैमर का फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है, इसको भी मैं हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ये एक हैमर है, हालांकि ऊपर में शेडो है उसके, एक कंप्लीट हैमर तो नहीं है वो, बट एक एक्सेप्टेंस ऑफ हायर प्राइसेस ये दर्शाती है ये कैंडल। और जो बियरिश ट्रेंड था ये इतना बड़ा यहाँ से, ये जो इतना बड़ा बियरिश ट्रेंड था उसका रिवर्सल हुआ यहाँ पर और मार्केट ने नए हाईज और नए लोज बनाए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कैंडल फ्रेम्स का। और नाम चाहे कुछ भी हो उस पैटर्न का या उस कैंडल्स का, आपको बस उसका जो वो कैंडल आपको बताना चाहती है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आप करेक्टली समझ पाए तो आप एक अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं।
और भी कुछ चार्ट्स यहाँ खुले हैं, उसमें भी देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है। और यहाँ पर आप अगर देखें तो ये एक फॉर्मेशन है, फिर से हमें मिला है। ये जो दो कैंडल्स है, ये बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बैंड टाइप का फॉर्मेशन बना, यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग बना और वहां से मार्केट ने एक गिरावट देखी। तो ये आपको इंडिकेट, यहाँ पर इसने ये इंडिकेट कर दिया था बेरिश एनगल्फिंग ने कि यहाँ से मार्केट का रुख चेंज होने वाला है और वो बेरिश ट्रेंड दिखाएगा। तो जो हमने पढ़ा है दोस्तों, उसका हमने चार्ट पर भी जाकर देखा कि कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि चार्ट में कैंडलस्टिक्स जो फॉर्म होती है उसको आप कैसे समझ सकते हैं और कैसे वो आपको एक इंडिकेशन दे सकती है। और आप ये भी समझ चुके होंगे कि क्या हर एक कैंडल आपको बताना चाहती है। उसके ऊपर आप आकलन करके आपका फर्स्ट इंप्रेशन ले सकते हैं मार्केट के ट्रेंड्स का और वहां से अपने ट्रेड सक्सेसफुल बना सकते हैं फॉर श्योर। लेकिन ये कैंडलस्टिक समझने से आप अब ट्रेड्स ले सकते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। सिर्फ कैंडलस्टिक्स ही सफिशिएंट चीज नहीं होगी आपके ट्रेडिंग सेटअप में। ऐसा नहीं कह सकते कि मान लीजिए अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देख रहे हैं और अगर वहां पर आपको एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिख गया है, मतलब आपने ट्रेड को लॉन्ग करना चाहिए या आपने खरीदी करनी चाहिए। या अगर आप कोई विप्रो या कोई दूसरी कंपनी का शेयर देख रहे हैं और मान लीजिए अगर उसमें हैमर दिख गया है तो उस पर हथौड़ा मारना है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर आपके ट्रेड्स को डिसाइड करें। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है और इसको आपको बाकी और दो पैरामीटर्स के साथ कंबाइन करके यूज करना है। ये जो दो पैरामीटर्स इसके अलावा और है, वो जब आप इस कैंडलस्टिक के ज्ञान के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको जो डिसीजन मेकिंग की पावर मिलेगी, जो डिसीजन आप उसके बाद लेंगे, फिर उसके बाद आपका ट्रेड डेफिनेटली सही ही जाना है। और वो दो हथियार क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर ही हम सीमित रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप जाए सो दैट कोई कंफ्यूजन हमारे व्यूअर्स को ना हो और वो एक बार में एक चीज अच्छे से सीख ले। आप इस वीडियो को बार बार देखिए सो दैट कैंडलस्टिक्स के सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। और साथ में इस प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 1 देखिए जिसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी एक्सप्लेन किए गए हैं, सो दैट आप आने वाले वीडियोस के लिए रेडी रहे और आपका होमवर्क करके रेडी रहे आने वाले कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए। आप अब वेबसाइट पर जाकर, कोई भी वेबसाइट पर जाकर कोई भी कंपनी का चार्ट देख सकते हैं और कैंडलस्टिक्स को समझने की कोशिश करिए। यह पहचानने की कोशिश करिए कि हर एक कैंडलस्टिक आपको क्या बताना चाहती है और वहां से आप क्या इन्फर कर सकते हैं। और फिर मैं आपको वो पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा जिसके साथ आप कैंडलस्टिक्स मिक्स कर देंगे तो एक अनबीटेबल स्ट्रेटेजी बन सकती है दोस्तों। तो आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और मैं आपको वो दो पैरामीटर्स के बारे में भी डेफिनेटली बताऊंगा जिससे आप एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो आप उन सब लोगों तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए जो स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करते हैं और जो सारे कंसेप्ट जो है स्टॉक मार्केट के वो सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में आप कमेंट करें, आपके क्वेश्चंस डालें, उसका आंसर हम ब्रीफ में जरूर देंगे। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे हम आने वाले वीडियोस में मोटिवेटेड रहे और बेल आइकन को एनेबल जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपका होमवर्क अच्छे से कर ले। थैंक यू।